तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले पाइथन में फंक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन हमें कब बनाना है, कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, तो ये सारी जो चीज़ें ये हम बात करेंगे कि कैसे हम फंक्शन का यूज़ करके अपने लाइंस ऑफ कोड घटा सकते हैं। और वही सेम काम होगा जो आप लाइन बाय लाइन काम करते हो, तो वो कैसे पता चलेगा सबसे पहले हमें कब बनाना है। तो ये फंक्शन के लिए कब क्यों कैसे वाली बात होती है। तो यहाँ पे अभी हमने एक गेम बनाया जिसमें हमने ये बॉल है जो कि नीचे की ओर गिर रहा है और ये स्क्वायर है जो कि ऊपर की ओर आ रही है। जैसे ये उसके सरफेस पे आता है बॉल, तो ये ब्लॉक के साथ चलने लगता है, यानी स्क्वायर के साथ चलने लगता है। तो ये हमारा नॉर्मल गेम है जिसमें मैंने क्या किया है कि ये गेम हमारा ओवर होगा और ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी हर स्क्वायर है, पहले तो बात करेंगे फंक्शन का उपयोग कब बनाना है फंक्शन हमें। तो ये कब के लिए जब भी हम कोई भी काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ही पैरामीटर को हम चेंज करे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट के 9 नंबर के एलिमेंट को चेंज किया, उसके लिए पेन अप किया, उसके लिए गो टू फंक्शन यूज किया कि उसको एक्स वाई जो भी कोऑर्डिनेट बन रहा है, यानी किस डायरेक्शन में कंटिन्यूस स्क्वायर हमारा जाते रहना चाहिए। इंडिविजुअल स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये सारे लिस्ट में हर एलिमेंट के लिए मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि ये चीज कब तो होगा, यानी कब यूज करना है हमें, तो जब कोई काम हम बार बार कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कुछ ही वैल्यू को हम चेंजेस कर रहे हो, तो उसे ऐसे हम आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। तो ये बात होगी कब क्यों यूज करना है। तो अभी एक्चुअल में हम देखें तो हमारा टोटल लाइंस ऑफ कोड हमने 278 लाइंस कोडिंग कर ली है। तो जिसके वजह से ये काफी लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग हो गया, यानी कितने सारे लाइंस को हमने यूज किया। तो उसे घटाने के लिए और इजीली समझ सके ऐसे प्रकार का हमारा प्रोग्रामिंग होना चाहिए। तो वो एक लाइंस ऑफ कोड घटाने के लिए और दूसरा इजीली सिंगल लाइन में काम हो जाए, उसलिए हम वो चीज यूज करेंगे फंक्शन का। और कैसे, तो कैसे के लिए हम बात नहीं करेंगे, वहां पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लेफ्ट के ऊपर हम एक फंक्शन बना देते हैं। तो डेफ कीवर्ड का हम सहारा लेते हैं। यहाँ पे कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एसक्यू स्क्वायर डायरेक्शन नाम का फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फंक्शन में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कौन सी चीजें चेंज हो रही है। तो एक एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है और y की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों, और ये जो भी चेंज हो रहा है, उसे हम एज ए आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर वाला अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हो, तो उसमें होता है कि फंक्शन में हम एक फॉर्मल पैरामीटर बनाते हैं और एक्चुअल पैरामीटर उसमें हम पास करते हैं जो भी उस फंक्शन के लिए काम करेगा। तो वे ऐसा कुछ तो फॉर्मल पैरामीटर में हम बताएंगे कि एक्स क्यू डायरेक्शन, यहाँ पे हम लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वो हम ई नाम से चेंज कर देंगे। और एक्स वेल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, दूसरी हम वाई की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो ये काम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन और एंटर। अब यहाँ पे क्या क्या चीज हो रही है वो चीज देखना है। तो पहले हम लिस्ट हम यूज कर रहे हैं और पेन अप और गो टू, तो ये चीज यहाँ हमने देख ली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमारा एक लिस्ट है और उसके अंदर हम पास कर दे रहे कि ई नाम का वेरिएबल। जब हम फंक्शन बनाएंगे तो कौन सी वैल्यू हम पास करेंगे, तो हम लिस्ट की एलिमेंट की वैल्यू पास करेंगे, क्या फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, ठीक है। इतना काम हुआ। और उसके बाद हम बता देंगे इसको कि डॉट पेन अप, ये काम हो गया। अब सेम हम अब हो क्या रहा है हम फिर से चेक करेंगे कि और क्या कर रहे हैं। तो हम उसके बाद हम कर रहे हैं उस जो भी एलिमेंट है उसको क्या दे रहे हैं, गो टू फंक्शन दे रहे हैं, ताकि वो इस लोकेशन पे चलता रहे कंटिन्यूसली। तो वो कहाँ पे गया हमारा, ये रहा फंक्शन। तो टी ब्रैकेट ई और हमें उसे क्या दे देना है कि गो टू फंक्शन। और उसमें हमें और दो कौन सी वैल्यू चेंज करनी, तो x की वैल्यू हमें उसे देनी है और y की वैल्यू हमें उसे देनी है। तो हम क्या करेंगे वहां पे x वेल कॉमा y वेल, यानी y की वैल्यू और x की वैल्यू दे दो वहां पे। और जो कि t है, अब पेन अप पेन डाउन क्या है, तो ये
एक्चुअल में होता है क्या कि टर्टल जब भी मूव करता है अपनी लोकेशन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो वो लाइन ड्रॉ करता है। वो लाइन ड्रॉ ना हो उसके लिए हम पेन अप पेन डाउन का यूज करते हैं, वो अलग भी किसी भी वीडियो में देख लेना, वो फंक्शन का ज्यादातर यही यूज हम करते हैं। तो ये हो गया और ये हमने दिया, और यहाँ पे डॉट पेन डाउन फंक्शन यूज किया, और ये तो हो गया हमारा। अभी नॉर्मली ये ऐसे भी चल रहा है बट अभी से हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ये सारे जो भी काम है। अब पहले तो देखते जाओ कि फर्स्ट, हाँ तो यहाँ पे T4 और पेन अप है, तो यहाँ पे लिख दो सिंपल, हमारे फंक्शन को कॉल करो। वो कैसे करना है, तो फंक्शन का नाम लिखना है हमने SQ, और x की वैल्यू e की वैल्यू क्या है, तो 4 है, 4 कॉमा y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 कॉमा m पास कर दो। बस ये काम हो गया, यानी आपको ये 3 लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे ये हटा भी देते हो ये तब भी चल जाएगा। और यही काम हम सारे ये जो भी हम 3 बार यानी लाइंस यूज कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए, उसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब इतना तो हमने फंक्शन चेंज करके किया, यानी अब हमारे लाइंस ऑफ कोड अगर हम चेक करें तो ये कुछ 132 लाइन में हो रहा है, जो कि 78 कुछ समथिंग में था। 50 लाइंस ऑफ कोड घटा लिया हमने अगर इसका यूज किया तो फंक्शन का। और इसे अब जब हम रन करते हैं तब ये सेम वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाइन यूज कर रहे थे एक ही काम करने के लिए, उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, वो रहा हमारा ये फंक्शन कहाँ गया, तो ये फंक्शन हमने बनाया और उसे एज ए आर्ग्यूमेंट हमने जो भी वैल्यू चेंज हो रही थी वो हमने उस फंक्शन में डाल दी सीधे सीधे। तो जिसके वजह से ये लाइंस ऑफ कोड घट गया और हमारी कोडिंग काफी कम लाइन कोड में हो गई। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।